हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम अपना पहला चैप्टर कर रहे थे। कौन सा चैप्टर था हमारा? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारा टॉपिक चैप्टर 1 चल रहा था और जिसका हमें टॉपिक आज करना है कौन सा? पास्ट एडजस्टमेंट। आज हम फोकस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट है क्या होता है और उसमें क्या करते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ इसके बारे में कि हमारा पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। देखो, जब हम फाइल अकाउंट बनाते हैं या हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर हमने कुछ गलतियां कर दी है या कुछ चीजें करना भूल गए हैं या हमने अपनी पार्टनरशिप डीड को सही से नहीं समझा है और उसे ना समझने से हमने कुछ गलतियां कर दी है। तो उन गलतियों को हमें क्या करना है? सही करना है, करेक्ट करना है। जिसके लिए हमें क्या करना है? एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एक एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। सपोज करो यहां पर देखो एक बार, एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 मान लेते हैं। ठीक है, 3:2 इनका क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि अगर ये 5 रुपए कमाएंगे तो 3 रुपए एक्स ले लेगा और 2 रुपए हमारा वाई ले लेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हमने क्या किया, जब हमें प्रॉफिट हुआ, सपोज करो जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 50,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। और इस प्रॉफिट को मैंने गलती से यानी रॉन्गली बांट लिया। ठीक है, रॉन्गली मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कैसे? 1:1 में। समझना बेटा बात को। ये जो हमारा प्रॉफिट था 50,000, इसे बांटना चाहिए था कैसे? 3:2 में, लेकिन मैंने 1:1 में बांट लिया है जो कि गलत है। तो हम इसे सुधारने के लिए क्या करेंगे? जो मैंने गलती की है उसे मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट 3:2 में बंटना चाहिए था लेकिन मैंने 1:1 में प्रॉफिट बांटा है। यानी मैंने कैसे बांटा है गलती से? मैंने 25,000 दिया होगा एक्स को और 25,000 यानी इक्वल दिया होगा वाई को। ये मैंने गलती से किया है। लिख देता हूं बेटा इसके आगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, गलती से बांटा है। लेकिन होना क्या चाहिए था? बंटना चाहिए था कैसे? 3:2 में। यानी कि एक्स को मिलना चाहिए था 30,000 और वाई को मिलना चाहिए था 20,000। ये होना चाहिए था। देखो बेटा, इस गलती से हमारा इंपैक्ट क्या पड़ा है? यहाँ पर इंपैक्ट ये पड़ा है कि देने चाहिए थे 30,000 रुपए लेकिन मैंने दिए 25,000 रुपए है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि मैं बोलूं कि चलो भाई तू ऐसा कर भाई 25,000 वापस कर और 30,000 मुझसे ले ले। हम इसका नेट इफेक्ट देखेंगे। नेट इफेक्ट क्या है? देखो, नेट इफेक्ट ये आ रहा है इसका कि मैंने दिए कितने हैं? 25,000, देने चाहिए 30,000 रुपए, तो मैं 5,000 रुपए और दे दूंगा। 5,000 और दे दूंगा। और अगर बात करें वाई की, वाई को मैंने कितने दे दिए? 25,000 दे दिए, देने चाहिए थे 20,000 रुपए, तो मैं इससे 5,000 रुपए क्या करूंगा? वापस ले लूंगा। यानी इससे 5,000 रुपए लेकर मैं एक्स को दे दूंगा। और इसी को हमने नाम दे दिया है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, तो इसी के बारे में हम समझेंगे। इसी टॉपिक को आज पढ़ेंगे अच्छे से और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं बेसिक क्वेश्चन की। और इस पूरे काम को हमें बेटा ऐसे नहीं दिखाना है। अगर ऐसे दिखाएंगे तो टीचर को क्या थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। हमें सारी चीजें टीचर को समझानी पड़ेगी। बेटा ये सारी चीजें टीचर को आती हैं लेकिन हमें क्या है, फिर भी उसे अच्छी तरह समझाना है कि ये सारे काम हमने कैसे किए हैं। और जिसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक टेबल, जिसे हम कहते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यानी एक ऐसी टेबल बनानी है जो क्या करेगी? एडजस्टमेंट को शो करेगी, एडजस्टमेंट को दिखाएगी। तो बेटा हम क्या करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट का। सबसे पहला क्वेश्चन है रिया मोनालिसा। बेटा आपको मिल गया होगा, टीएस ग्रेवाल भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इसे समझते हैं। और बेटा ध्यान रखना, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूं, उसे बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैं बहस कह रहा हूं बार बार, को बहुत ध्यान से देखना। पहले मुझे पता बहुत ध्यान से देख रहे हो, फिर भी देखो बेटा, समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 54 को। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या कह रहा है? ध्यान देना। देखो, रिया मोनालिसा 3 पार्टनर हैं। रिया, मोना एंड निशा 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा 3:2:1। क्लियर है? यहां पर कह रहे हैं कि इन्होंने 3 साल प्रॉफिट कमाया है। यानी कि 3 साल में 1,40,000, 84,000, 1,06,000, यानी कि 1,40,000, 84 और 1,06,000 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ बेटा। 3 साल का अलग अलग प्रॉफिट है। मैं लिख देता हूं ताकि हम भूल ना जाएं। प्रॉफिट हमारे हैं 1,40,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर ये कमाया, नेक्स्ट ईयर 84,000 एंड लास्ट में हमने कमाया 1,06,000। बेटा ध्यान देना, मैंने ये प्रॉफिट कमाया और इसे बांटना चाहिए था 3:1 में, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक क्या किया? इस प्रॉफिट को मैंने इक्वल बांट दिया बेटा। इस प्रॉफिट को मैंने कैसे बांटा? इक्वल, बराबर बराबर बांट दिया, जो कि गलत है। करना क्या था? 3:1 में बांटना था। कर क्या दिया है? 1:1 में बांटा है। बेटा तीनों साल मेरा प्रॉफिट क्या रहा है? सेम रहा है। तीनों साल सेम गलती की है मैंने।
यानी कि तीनों साल का मिला के क्या हुआ है मेरा 3,30,000 प्रॉफिट बैठता है, ठीक है। और इसी को मैंने इक्वल 1:1 में बांटा होगा, यानी कि 1,10,000 दिया होगा रिया को, मोना को 1,10,000 दिया और निशा को भी 1,10,000 प्रॉफिट मैंने दे दिया होगा। समझते हैं ऐसे टेबल के थ्रू, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन टेबल में कैसी ट्रीटमेंट करनी है, कैसी चीजों को हमें वहां पर पुट करना है, ये चीजें समझते हैं। टेबल कैसे बनानी है बेटा, ध्यान रखना। आप यहां बना रहे हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहां पर बेटा देखो क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, यहां पर पहले फर्म का बना लो या लास्ट में फर्म बना लो, दिक्कत कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर पहले फर्म का कॉलम बना रहा हूं, अभी आप समझ जाओगे क्यों बनाया है फर्म, दिक्कत कोई भी नहीं बेटा, कुछ भी बना सकते हो, पहले बना सकते हो, लास्ट में फर्म का बना दो। इसमें अगेन डेबिट और क्रेडिट, बेटा ऐसे समझना, डेबिट यानी कि माइनस समझना है यहाँ पर, और ये हमारा प्लस है। बताता हूं भी क्यों किया मैंने ऐसा। नेक्स्ट पार्टनर, हमारा पहला पार्टनर कौन है, रिया, अगेन डेबिट एंड क्रेडिट, फिर मोना डेबिट क्रेडिट, और लास्ट में जो हमारा थर्ड पार्टनर है वो है निशा, यहां भी डेबिट और ये हमारा क्रेडिट। ध्यान से देखना बेटा क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना। देखो बेटा सबसे पहले मैं ये करूंगा कि देखो जो 3,30,000 ये प्रॉफिट है, ये मैंने गलती से बांट दिया है इक्वल, तो मैं क्या करूंगा, इसे वापस ले लेता हूं। हकीकत में वापस लेते नहीं है, बस रिवर्स करके देखते हैं कि इफेक्ट क्या बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर मैं इनसे ये वापस ले लूं प्रॉफिट, यानी कि देखो प्रॉफिट मैं यहां लिखूंगा पर्टिकुलर्स में प्रॉफिट रॉन्गली, यानी गलती से बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1 मैंने इक्वल बांट दिए। तो फर्म क्या कर रही है, इन चीजों को सुधार रही है। हम क्या बेटा फर्म ही तो है, हमें फर्म के बिहाफ पे ये सारे काम करने हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3,30,000 ये वापस ले रहे हैं, यानी हम क्या करेंगे, जब फर्म वापस लेगी तो फर्म को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फर्म का देखो मैंने यहाँ पर पहले प्लस लिख दिया है, ठीक है। यानी जब फर्म वापस ले रही है प्रॉफिट, तो फर्म के पास प्रॉफिट आ गया, और लिया किससे जा रहा है, पार्टनर से ले रहे हैं, यानी पार्टनर का कैपिटल हम कम कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, 1,10,000 रिया से वापस लिया, 1,10,000 यानी इक्वल दिया था तीनों पार्टनर को, इससे भी वापस ले लिया, और 1,10,000 निशा से भी वापस ले लिया, ठीक है। ये तो हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट शुड बी गिवन, आप लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट देना चाहिए था, यानी शुड बी गिवन इन 3:2:1। क्लियर है। देखो अगर मैं बांट के दिखाऊं, यहां ध्यान देना बेटा, रिया को 3,30,000 में से शेयर क्या है, 6 में से 3 रिया को मिल रहे हैं, 6 में 6, 6 5 30, 6 5 30, 55 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो फर्म बांट रही है प्रॉफिट, तो फर्म के पास से प्रॉफिट जा रहा है, तो फर्म क्या करेगी, इसे डेबिट कर दिया, इसे खत्म कर रहे हैं, बांट रहे हैं, कितना मिलेगा इसे 1,65,000, ठीक है। रिया को 165 देना चाहिए था, अब दे दिया मैंने। मोना को जब देंगे तो मोना के केस में क्या हो जाएगा हमारा 55,000 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 1,10,000 मोना को दे देंगे, और जो निशा है उसे कितना मिलेगा, निशा के केस में बेटा ये क्या है 55,000 मल्टीप्लाई 1 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 55,000। बातों को समझना बेटा, इसका इफेक्ट क्या आया, इफेक्ट क्या आया बेटा, ध्यान देना, इफेक्ट क्या है इसका, ये देखो एक बार, ये है नेट इफेक्ट। देखो मैंने क्या किया, फर्म ने 3,30,000 वापस लिए और फिर इसे सही तरीके से बांटा, जो गलती की थी उसे वापस ले लिया और फिर सही तरीके से बांटा, यानी ये तो खत्म हो गया। हुआ क्या, रिया को 165 मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था 165, हमने दिया कितना पहले 110 दिया है, तो हम और कितना दे देंगे, यानी कि इसका क्या है प्लस में आ रहा है आइटम, ये क्या था माइनस था, प्लस में कितना निकल इसका अमाउंट 55,000, यानी कि हम 55,000 रिया को और दे देंगे। बात करें अगर मोना की, तो मोना को 110 यानी कि 1,10,000 मिलने चाहिए थे, 1,10,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बेटा इसका कोई सीन नहीं है यहाँ पर, यहाँ से ना ही हम इससे कुछ शेयर लेंगे ना ही कोई प्रॉफिट इसका देंगे, ठीक है। ये तो हमारा नील आ जाएगा, ठीक है बेटा। आप आंख बंद करके भी आप कर सकते हो, कैसे, ऐसे आंख बंद करोगे, यहाँ हमारा नील आ गया। अगर हमें 55,000 देने हैं रिया को, तो ओवेसी बात है निशा से लेना पड़ेगा, इसे ज्यादा बटा होगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ना, इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है, ठीक है। देखो एक बार यहां भी देख लो, निशा को 55,000 रुपए मैंने क्या किए हैं, निशा को देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना था 1,10,000,
तो इससे हम क्या करेंगे, गलती से मैंने इसे 55,000 ज्यादा दे रखे हैं, तो मैं इसे 55,000 रुपए 55,000 वापस ले लूंगा, यानी इसे डेबिट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्लियर है बेटा, समझ गए होगे आप बात को? ठीक है, अब इसे एंटी के रूप में करते हैं। देखो करना क्या है हमें, निशा ये जो पार्टनर है इससे 55,000 लेना है और देना किसे है, रिया को देना है। क्लियर है, जब पार्टनरशिप फर्म यानी फर्म क्या करेगी, रिया से सॉरी निशा से 55,000 लेगी तो इसका कैपिटल अकाउंट कम करेगी। ठीक है, और जब भी कैपिटल अकाउंट कम होता है बेटा, मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कैपिटल अकाउंट कम होगा तो आप क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, जब कभी भी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल कम होती है तो डेबिट कर देते हैं। तो आप यहां करेंगे, पूरा नाम लिख देना बेटा, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स यानी रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000 और यहां पर भी 55,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। यहां क्या क्या था, हम कुछ भूले नहीं थे लेकिन हमने गलती की थी और उस गलती को मैंने सुधार दिया, बस खत्म, यही था क्वेश्चन में। समझ गए होगे आप? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। अभी हमने क्या किया, एक क्वेश्चन किया जहां हमने मिस्टेक की थी। ठीक है, अब एक कंसेप्ट वो उठाते जहां हमने मिस्टेक नहीं की है लेकिन कुछ काम जो करना चाहिए था उसे करना भूल गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अब कर देते हैं, उसे रेक्टिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है बेटा, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 55 है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक बार बताता हूं आपको, ध्यान देना। क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखो पी और क्यू हमारे दो पार्टनर है, पी क्यू दो पार्टनर है और पार्टनर कैसे, इक्वल पार्टनर है, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 1:1 है सर। ठीक है, इनकी जो फिक्स कैपिटल है बेटा, बात को समझना, कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है, यानी कि ये शुरू से लास्ट तक सेम रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 2 लाख और कितने हैं ये, 3 लाख रुपए, ये तो इनकी कैपिटल है। कह रहा था पार्टनरशिप विल प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, यानी कि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 12% पर एनम है बेटा। देखो ये देना चाहिए था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इस गलती को सुधारने के लिए। ठीक है बेटा, समझना बात को, समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहां देखो, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इस कैपिटल पे 2 लाख पे 12% और 3 लाख पे 12% पी और क्यू को देना चाहिए था, लेकिन हमने ये इंटरेस्ट नहीं दिया। और जब ये इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या इफेक्ट पड़ा होगा, उसे समझाने के लिए मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा अभी मैं आपको बता रहा हूं, आगे हमें बनाना नहीं है इसे। ठीक है, बस इसका इफेक्ट दिखाने के लिए क्या किया होगा मैंने। ठीक है, क्या हुआ होगा फर्म के साथ और पार्टनर के साथ, वो बस दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर आगे लिख लेंगे आप। और मुझे पता है होशियार बच्चे, यहाँ आपको पता है पर्टिकुलर रहेगा, यहाँ अमाउंट रुपीज, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट रुपीज। एज्यूम कर लेता हूं मैं, इस क्वेश्चन में ही एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे बिजनेस को, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 लाख, यानी कि मैंने यहां पर लिखा जी नेट प्रॉफिट हुआ है 1 लाख। क्लियर है, और मैं क्या करता, अगर इस काम को करना नहीं भूला होता तो मैं क्या करता, इंटरेस्ट देता, यहां पर मैं करता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसे, पी और क्यू को। कितना कितना देता, देखो 2 लाख का 12% बनता है हमारा 24,000, यहां मैंने 24,000 लिख दिया। ऐसे 3 लाख का 12%, ये आ गया हमारा 36,000। बेटा यही करते थे, बनाते थे जब, और यहां आता था हमारा 60,000। ठीक है बेटा, कोई गलती तो नहीं की मैंने, देख लो ध्यान से। नहीं सर आप कैसे गलती कर सकते हो, ठीक है बेटा देखो आगे देखो, यहां पर क्या है, ये हमारा आ गया 1 लाख। बेटा जल्दी जल्दी करवा रहा हूं मैं, ठीक है, कोई बात को ज्यादा खींचूंगा नहीं, सीधे कंसेप्ट की बात ही करेंगे हम वीडियो में। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, सपोज करो फर्म ने 1 लाख कमाया था और ये 60,000 जो फर्म का एक्सपेंस है, यानी जो पार्टनर को देना था, ये देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है 40,000, ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट। और यही 40,000 मुझे बांटना चाहिए था, मानते इस बात को, बांट देता मैं यही 40,000। लेकिन अगर मैंने यहां गलती कर दी, यानी ये इंटरेस्ट नहीं दिया, ये इंटरेस्ट नहीं दिया, तो मेरा जो डिविजन प्रॉफिट आया होगा वो कितना आया होगा, पूरा 1 लाख हो गया होगा। यहां पर कितना रहा होगा, 1 लाख रहा होगा। ठीक है, जो कि पहले कितना था, 40,000 था। यानी कि अगर मैं यहां पर 60,000 एक्सपेंस नहीं डालता हूं तो मेरी जो इनकम है, फर्म का डिविजन प्रॉफिट है, वो कितना बढ़ जाएगा, 60,000 बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, अगर मैंने यहां पर एक्सपेंस नहीं डाले हैं तो इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और मैंने प्रॉफिट क्या किया होगा, ज्यादा बांट दिया होगा। कितना ज्यादा बांट दिया होगा, इस बात पे बस फोकस करना है आपको।
कितना ज्यादा प्रॉफिट बांटा है, यही 60,000 जो मैंने ये एक्सपेंस नहीं डाला है, यही 60,000 मैंने एक्स्ट्रा बांट दिया होगा। तो बेटा सारी बातें इसी की करेंगे, क्योंकि ये तो आपको गिवन है ही नहीं, ये तो मैंने एज्यूम किया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं ये 60,000 आपने अगर इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इसी 60 को आपने प्रॉफिट के रूप में बांटा होगा गलती से। तो उस गलती को सुधारने के लिए मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट को वापस ले लूंगा और फिर इसे सही करने के लिए इंटरेस्ट के रूप में बांट दूंगा, जो कि देखेंगे हम किसमें, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। ठीक है, यहां देखो बेटा हमें क्या बनाना है सर, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये नहीं बनाने बेटा, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ये। देखो सबसे पहला कॉलम हमने बना दिया ये फर्म का, ये फर्म हो गई, और फिर दो कॉलम और बनेंगे, दो ही पार्टनर क्योंकि पी और क्यू। पहला देखो इसमें बनाना, फर्म में डेबिट क्रेडिट कर दिया मैंने, फिर यहां पर बेटा पी में भी डेबिट क्रेडिट करेंगे हम, क्यू में भी हमारा ये डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, आगे बढ़ो आप, बताते हैं बेटा। देखो यहां पर आप पर्टिकुलर्स लिख देंगे बेटा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट है बिल्कुल ये। ऊपर आप लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, या सिर्फ सिंपल लिख दो बेटा एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। देखो मैंने क्या किया, यही 60,000 मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट रूम में बांट दिए, क्योंकि ये एक्सपेंस मैंने नहीं डाला हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने जब बांटा है तो मैं इसे वापस ले लूंगा। कैसे वापस लूंगा बेटा, इक्वल बांटा था तो इक्वली उसी रूप में वापस ले लो। मैं यहां करूंगा प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, पहले प्रॉफिट बांट चुका कितना, 60,000, फर्म ने वापस लिया, फर्म को क्रेडिट किया, और पार्टनर से वापस लेना है बेटा, तो 30,000 पार्टनर को मैंने डेबिट किया और 30,000 मैंने क्यू को डेबिट कर लिया। यहां कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होना क्या चाहिए था, मैंने देखो वापस तो नहीं लिया, लेकिन देना क्या था, हमें इंटरेस्ट देना था 24 और 30,000, ये मैं दे देता हूं। मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट शुड बी गिवन, इंटरेस्ट शुड बी गिवन, कितना, 60,000। ठीक है, कितना देखो, पी को कितना मिलना चाहिए था, 24,000 रुपए इसका, 24,000, और क्यू को मिला 36,000। देखो बेटा जब देते हैं, फर्म पार्टनर को दे रही है तो कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। पहले पार्टनर से वापस लिया जा रहा था, इसलिए मैंने डेबिट किया था। अब क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना, आपको बस नेट इफेक्ट देखना है कि हमने जो काम किया उसका नेट इफेक्ट क्या आया। नेट इफेक्ट देखो ये तो नील आ गया, फर्म ने 60 पहले वापस लिया और 60 को बांट दिया। जब बांटा तो हमें पता चला कि देखो हमें पी को 24,000 देना चाहिए था, मैंने दिया 30,000 रुपए। ये तो हमारा माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये मैंने बताया था माइनस और ये हमारा प्लस। तो इसका अमाउंट आया है माइनस का 6,000, 6,000 मैं डेबिट कर दूंगा, और यहां पर 6,000 मैं क्या कर दूंगा सर, क्रेडिट कर दूंगा। बात तो समझना मेरी। और मैं यहां पर बेटा ऊपर आपको बताता हूँ एंट्री क्या होगी, समझ गए होगा। आपको क्यू को देना है 6,000 रुपए और लेना किससे, पी से 6,000 रुपए लेने हैं। ठीक है, बात खत्म कर देते हैं फटाफट। देखो आप यहां पर एंट्री करेंगे पीज, बेटा ध्यान रहे यहां पर कैपिटल अकाउंट मत कर देना, कैपिटल अकाउंट नहीं करना है आपको, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। तो सारा लेन देन कहां से हुआ, करंट अकाउंट से, पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। कितना है हमारा यहाँ पर 6,000, 6,000। ठीक है, यहाँ भी 6,000 और यहाँ भी हमारा 6,000 आ गया, बस खत्म। मैंने क्या किया बेटा, पी से 6,000 रुपए ले लिए और क्यू को दे दिए 6,000, ताकि इनके बीच में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने गलती की थी, फर्म ने जो गलती की थी उस फर्म ने गलती को सुधार लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसे करेक्ट वे में बांट दिया। ठीक है बेटा, समझ गए होगे। बेटा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं पहले आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वैसे आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 56 में, आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर। देखो आजाद एंड बेनी ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं। इक्वल पार्टनर होने का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 1:1 रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट कैपिटल कितनी है इनकी, 40,000 एंड 80,000। कैपिटल है इनकी 40,000 एंड 80,000। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है देखो, एज प्रोवाइडेड इन द पीडी, सॉरी, it was noticed that interest at the rate 5% per annum was provided in the PD was not credited to their capital before distribution of profit. It was decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं आपको समझा दूं बेटा। देखो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 5% पर एनम
लेकिन पिछले बार की तरह हम इस बार भी गलती कर बैठे, हमने ये इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। वो बेटा इंटरेस्ट कितना देना है वो भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 5 4 जा 20, 2000 आजाद को मिलना सीधा और 4000 बैनी को, ठीक है। देखो बेटा ध्यान देना, अगर मैंने यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 नहीं डाला है, अगर ये मैंने नहीं डाला तो इसका मतलब है मैंने एक्सपेंस यहां कम दिखाए हैं, एप्रोप्रिएशन के जो एक्सपेंस थी कम दिखाए हैं, और मतलब क्या बनता है, यानी ये प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो गया। जब मैंने खर्चे कम डाले हैं तो बेटा ये प्रॉफिट तो हमारा ज्यादा हो जाएगा ना, और कितना ज्यादा हो जाएगा, 6000 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये 6000 मैंने एक्स्ट्रा बांट दिया है। तो मैं अब क्या करूंगा बेटा, ये 6000 प्रॉफिट के रूप में वापस ले लूंगा और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इंटरेस्ट के रूप में बांट दूंगा। सिंपल है बेटा, फटाफट बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, यानी कि अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। सबसे पहले बेटा यहां पर आएगा हमारा पर्टिकुलर्स। बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा सा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ना, इसमें आपके 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पास्ट एडजस्टमेंट, सॉरी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट, और लास्ट टॉपिक आपका गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है, वो भी बेटा इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक आप अच्छे से कर लो और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, इस चैप्टर में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। आजाद एंड बैनी 2 पार्टनर है बेटा। अगेन इसमें हमारा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और ये क्रेडिट। ध्यान देना बेटा, मैंने क्या किया है, ये इंटरेस्ट नहीं दिए 6000 रुपए, तो प्रॉफिट ज्यादा बटा होगा, कितना ज्यादा बटा, यही 6000, तो मैं यहां लिखूंगा प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, या एक्सेस प्रॉफिट गिवन भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट आपने लगा दिया 6000, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन। 6000 फर्म ने वापस ले लिया, इक्वल पड़ा था तो इक्वल वापस लेंगे, 3000 पी से, सॉरी ए से आजाद, ठीक है, वो 3000 बैनी से वापस ले लिया। अब इसे बांट देते हैं कैसे, इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट शुड बी गिवन। इंटरेस्ट देना चाहिए, कितना देना चाहिए, 6000 रुपए। देखो बेटा आजाद को मिलना चाहिए 2000 रुपए इंटरेस्ट, और बैनी को मिलना चाहिए 4000 रुपए इंटरेस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर, वेरी गुड बेटा। आगे देखो, अब हमें क्या देखना है, नेट इफेक्ट क्या निकल के आया इसका, नेट इफेक्ट। ये तो देखो 0 आ गया हमारा, फर्म ने 6000 लिए और इसी 6000 को वापस बांट दिया किस रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। यहां पर क्या हो बेटा, इसे मिलने चाहिए 2000, आपने दे दिए 3000, तो 1000 रुपए इसे वापस ले लेंगे, डेबिट कर देंगे। इसे मिलना चाहिए 4000, लेकिन हमने 3000 प्रॉफिट में दे दिया है, तो इसे 1000 रुपए हम और दे देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा आप एंटी तो समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल है। आप एंटी क्या करेंगे, यहाँ पर ए को डेबिट कर देंगे और बी को क्रेडिट कर देंगे। आप एंटी करेंगे यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 1000, और यहाँ पर भी बेटा 1000। बेटा नीचे नरेशन लिख लेना, जैसे 11 में लिखते थे बी लगा के, जो है सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जो है हमारे ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं जो इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार आए हुए और आगे भी आ सकते हैं। तो बेटा हमने 3 बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, हमने क्या किया, 3 बेसिक क्वेश्चन किए आज की क्लास में, ठीक है। आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो पेपर के आने के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, पेपर में आ सकते हैं, जो है सीधे तौर पे मैं कहूँ तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय।